नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। ताजमहल में जगतगुरु परमहंस की एंट्री बैंड पर घमासान मचा हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद अब एएसआई ने माफी मांगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने यह खबर चलाई, जिसके बाद एएसआई प्रशासन ने सफाई दी है। महंत परमहंस का ये आरोप है कि ताजमहल में भगवा की एंट्री पर रोक लगाई गई। वहीं एएसआई का कहना है कि महंत जी की डंडी पर रोक लगाई गई थी। दरअसल वो एक डंडा लेकर चलते हैं जिसे लॉकर में रखने के लिए कहा गया था और उसी पर ये पूरा विवाद हुआ है। तो ताजमहल में भगवा की एंट्री पर बैन पर यह घमासान मचा हुआ है। साफ तौर पर महंत ने यह आरोप लगाया है कि भगवा पहनने की वजह से उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। उधर आगरा में पुरातत्व विभाग के ऑफिस के बाहर हिंदू महासभा सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन करेगी। संत परमहंस दास को ताजमहल में एंट्री न मिलने के विरोध में हिंदू महासभा का ये प्रदर्शन रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस खबर पर घमासान मचा हुआ है। एएसआई दफ्तर पर हिंदू महासभा अब प्रदर्शन करने वाली है और खबर यह है कि महंत को ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई, भगवा कपड़े धारण किए थे। इस बात को लेकर ऐसा बयान महंत का सामने आया था और अब खबर यह है कि एएसआई दफ्तर पर हिंदू महासभा प्रदर्शन करेगी। ये हमारे साथ आपको बता दें कि कुछ ही देर में हमारे साथ जगतगुरु परमहंस आचार्य भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बता दें कि वो ताजमहल पहुंचे थे और वहां पर उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई। ये कहा गया कि भगवा कपड़े धारण किए हैं इसलिए एंट्री नहीं दी जाएगी, ये कहना है महंत का। आपको बता दें ताज में एंट्री ना मिलने का अब विरोध जताया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आगरा में ही ये विरोध प्रदर्शन होगा। हिंदू महासभा प्रदर्शन करेगी। संत परमहंस दास के पक्ष में ये प्रदर्शन किया जाएगा। ताज में एंट्री ना मिलने का विरोध जताया जाएगा। तो भगवा को लेकर ये विवाद सामने आ रहा है। आपको बता दें आगरा पहुंचे हुए थे महंत, जहां पर उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। संत परमहंस दास आगरा पहुंचे थे, ताज में एंट्री नहीं मिली, जिसका उन्होंने विरोध जताया। आपको बता दें कि हमारे साथ जगतगुरु परमहंस आचार्य लाइव जुड़ चुके हैं। गुरु जी बताइए क्या क्या हुआ उस वक्त, क्या ये विवाद था जब आप वहां पर पहुंचे, आपको क्यों एंट्री नहीं दी गई ताजमहल में? देखिए, पहले तो जैसे हम पहुंचे तो वहां कई जगह सिक्योरिटी है। पहले फर्स्ट गेट पर जो है हमारे सुरक्षा कर्मी को रोका गया, बोले गुरुजी यहां से आप आगे जाइए, वहां सब व्यवस्था है। आगे पहुंचे तो फिर हमने जो है हम टिकट लिए, हमारे साथ 4 लोग थे, हमारे शिष्य थे। टिकट लेने के बाद तब तक वहां अंदर के कोई सुरक्षा कर्मी पहुंचे तो बोले गुरुजी टिकट रिटर्न कर दीजिए, आपका टिकट नहीं लगेगा, आपको हम लोग दर्शन कराते हैं। हमने कहा आप दर्शन कराइए, कोई बात नहीं टिकट की। और इसके बाद जैसे आगे बढ़े तो वहां से जो चेक कर रहे थे वो आगे बढ़ के आए, बोले गुरुजी ये जो कलर आपका है ना, ये भगवा कलर और ये जो आप लिए हुए हैं ये दोनों यहाँ अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बोले अगर आप इसको रख दें और कोई अलग से कपड़ा चेंज करके आ जाएं। अच्छा। तो हमने कहा न तो मैं भगवा को छोड़ सकता हूं न तो ये धर्म दंड को छोड़ सकता हूं। इसके बाद फिर जो है हमारे साथ में कोई थे, उन्होंने एक फोटो लिया। तो वो जो सुरक्षा कर्मी थे वो बड़ा वैसे जो है जबरदस्ती उनसे मोबाइल छीन करके और उनका वो जो एविडेंस था फोटो का बातचीत करने का वीडियो, वो उन्होंने डिलीट किया। इसके बाद जब वो नहीं जाने दिए तो हम लोग रिटर्न चले आए। यानी कि भगवा कपड़े आपने धारण किए थे, इस वजह से आपको बाहर ही रोक दिया गया कि जो लोग भगवा कपड़े धारण किए होंगे उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसके बाद रोका गया, लेकिन रोकने के बाद माने एक ऐसा एक मजाक टाइप का बनाया गया, उपेक्षा। जैसे हम खड़े हो गए तो लोग हंस रहे हैं और एक कुछ लोगों के इशारे पर हंस रहे हैं, मजहब विशेष के लोगों के इशारे पर। मुझे तकलीफ ये हुआ कि अगर भगवा से नफरत है, अगर भगवा के नो एंट्री है तो एक बोर्ड बाहर लगा देना चाहिए नोट करके कि यहाँ भगवा पहनने वाले अंदर न घुसने का प्रयास न करे, तो हम लोग बाहर से लौट आए। मैं तो पहली बार गया था, लेकिन जिस तरह से वहां भगवा का अपमान हुआ उसको देख के मैं इतना दुखी हुआ और रात में ही मैं वहां से आगरा से चल के अयोध्या चले आया हूं। जी, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया था एएसआई का, उन्होंने ये कहा कि धर्म दंड जो आप धारण किए रहते हैं वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है सुरक्षा के लिहाज से, ऐसी भी खबर सामने आई थी।
देखिए, पहले उन्होंने किसी से कहा था कि वो लोहे का लिए थे धर्मदंड, इसलिए रोका गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो कोई उसको चेक ही नहीं किया कि वो किसका है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको शाम को जानकारी मिली थी, फिर बोले कि सुबह जानकारी मिली। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि अभी सीसीटीवी फुटेज हम देखेंगे। माने वो कई तरह का जो बयान आ रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि कहीं न कहीं से ये पूरे मामले को दबाने का पूरा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी महंत जी, जो आपने धारण किया है धर्मदंड, क्या आप बता सकते हैं जनता को कि इसका क्या महत्व है? ये लोहे का है, लकड़ी का है, किस तरह का है? मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं। देखिए, जिस तरह से मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनमें फिर जो है लोग उसी भावना से देखते हैं कि दुर्गा है, कि काली है, सरस्वती है, गणेश है, भगवान है। उसी तरह से धर्मदंड यह बांस का है, लकड़ी। और जब इसको हम लोग जो है तो ये अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, अभिमंत्रित करके, भगवा धारण करके इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हम लोगों की ये कामना रहती है कि हम लोग चलें तो चींटी भी हमारे पैर से न मरे। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न हो, इसलिए धर्मदंड हम लोग धारण करते हैं। और शंकराचार्य जगत गुरु का धर्मदंड कहीं भी नहीं रोका जाता है। ये पहली बार दुनिया में ऐसी एक घटना सामने आई है ताजमहल में, जो धर्मदंड की वजह से और भगवा की वजह से प्रवेश वर्जित किया गया है। और ये धर्मदंड मैं दिखा रहा हूं, जो भी दर्शक है वो देख सकते हैं। जो उन्होंने आरोप पहले लगाया कि ये इसमें लोहे का धर्मदंड लिए थे, लोहा नहीं, ये बांस का है, देख सकते हैं। ये देख लीजिए, इसमें किसी तरह से और कोई धातु नहीं है, न लोहा है, पूरा देख सकते हैं भगवा से इसको जो है करा गया है। ये बिल्कुल जो है बांस का है, ये देख सकते हैं। कहीं भी किसी तरह से अन्य किसी धातु का इसमें इस्तेमाल नहीं है। और जिस तरह से वहां उपेक्षा की गई और पूरे मामले को दबाने के लिए तमाम झूठ बोला जा रहा है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले आर.के. पटेल ने हमसे क्षमा मांगा है और उन्होंने हमको निमंत्रण दिया है कि आप आइए और हम आपको विजिट कराएंगे और इस तरह की बातें नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो लोहे का नहीं है, लकड़ी है या बांस है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन एक संशय भी उन्होंने पैदा कर दिया। वो बोले इसके लिए हमको और जानकारी करना होगा। तो एक तरह से इनवाइट भी कर दिए और संशय भी पैदा कर दिए कि मतलब मैं वहां चले आऊं और फिर अगर आपत्ति कर दे कि नहीं, आप ये बांस का धर्मदंड भी लेके आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये समस्या, माने कई तरह की जो बातें आ रही है ना, वो कोई जो है सैद्धांतिक बात नहीं हो रही है। अगर उन्होंने क्षमा मांगा, चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक संत का अपमान, भगवा का अपमान किया। भगवा का अपमान तो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, भगवान सूर्य का अपमान है, अग्नि का अपमान है। ये केवल आपने हमारा अपमान नहीं किया है। और इसके बाद आप इनवाइट कर रहे हैं तो मैं आने को तैयार हूं। लेकिन बीच में आप जो संशयात्मक, जब तक आप ये निश्चित नहीं कर लेते हैं कि हाँ धर्मदंड वहां जा सकता है, तब तक इनवाइट ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें इनवाइट भी कर दिया है। अब अगर मैं फिर जाऊं और फिर मुझे रोक दें, तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि अब किसी भी साधु संत धर्माचार्य का मजाक न बनाया जाए और उनकी उपेक्षा न की जाए, धर्मदंड को रोका न जाए और भगवा को इस तरह से जो है अपमानित न किया जाए। महंत जी, सूबे के मुख्यमंत्री खुद भगवा धारण करते हैं, क्या कहेंगे? वहां एक ये भी बात आई थी, बोले कि पहले कभी मुख्यमंत्री जी भी बोले कि वो कभी आए थे यहाँ तो उनको कुछ समय के लिए रोका गया था कि आप भगवा पहने हैं, इसलिए ये भगवा चेंज करके आइए। और बोले कि इसके बाद फिर कुछ समय के बाद उनको प्रवेश दिया गया। अब सच्चाई क्या है वहां के लोग जाने, लेकिन वहां ऐसा लोग कह रहे थे। जी, और आपका ये भी बयान सामने आया था महंत जी कि आप ताजमहल नहीं, आप तेजो महल देखने के लिए गए थे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे जब तक राम मंदिर नहीं बना था तो समुदाय विशेष के लोग उसको जो है बाबरी के नाम से जानते थे और हम लोग तो वह राम मंदिर के नाम से ही जानते थे। उसी तरह से और लोग क्या जानते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी दायर किया है, उन्होंने बाकायदे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि पहले वो तेजो महालय शंकर जी का मंदिर था और वो उनके पिंडी पर जल टपकता था। बाद में उस अजूबे को देख करके जो है तो शाहजहां ने शंकर जी की पिंडी को वहीं नीचे दबा दिया था। आज भी वो नीचे पिंडी वहां दबी हुई है।
तो उसको हम देखने के लिए जा रहे थे। जैसा कि ज्ञान वापी में जो मस्जिद है काशी में, वो पीछे से उसको देखने से देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई पड़ती हैं। उसकी जो नक्काशी है वो मस्जिद में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। तो उसी तरह से जब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया, उस दौरान लगभग 40 लाख मंदिरों को तोड़ा गया था पूरे देश में। तो उसी में जो है एक विशिष्ट जो है तेजो महालय भी था। तो मैं तेजो महल में पहली बार गया। जैसे वहां हम इंटर किए तो जिस तरह से उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये कलर अंदर नहीं जा सकता है, और इस कलर को देख के जिस तरह से लोगों ने एक मजाक बनाया, उससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि जब अगर ऐसी कोई बात है तो आप पहले ही बोर्ड लगा देते, और वहां खड़े करके पब्लिक के बीच में इस तरह का हंसना और इस तरह से उपेक्षित। तो मुझे इससे बड़ा तकलीफ हुआ। मैं रात में ही आगरा से चल के अयोध्या आ गया। जी जी। और आपने ये भी आरोप लगाया कि वहां पर विशेष वर्ग को ज्यादा तरजीह दी जाती है। हाँ, विशेष वर्ग के लोग वहां खूब धड़ल्ले से जाते हैं, वो टोपी लगाए रहते हैं, दाढ़ी रखे रहते हैं, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब भगवा से क्यों ऐसी उनको इतना क्यों दिक्कत हो गई? भगवा से उनको ऐसा क्या डर हो गया, या ऐसा समुदाय विशेष के लोगों से वहां डर है कि अगर भगवा को एंट्री देंगे तो समुदाय विशेष के लोग उग्र हो जाएंगे? जो भी बातें उनकी रही हों, लेकिन जिस तरह से मेरे साथ में उन लोगों ने बदसलूकी किया, उससे मैं आहत हूं। अब आगे क्या कदम रहेगा महंत जी? आपको निमंत्रण दिया गया है, आप जाएंगे वहां पर, या फिर खबर ये भी आ रही थी कि हिंदू महासभा वहां पर विरोध प्रदर्शन करेगी? अब निमंत्रण दिया गया है तो जाऊंगा जरूर जी। बिल्कुल। अगर निमंत्रण दिए, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है और इनवाइट किया है, तो मैं जाऊंगा। लेकिन इसके बाद अगर वो फिर हमको अगर नहीं जाने देंगे तो फिर मैं लौटूंगा नहीं। फिर मैं वहीं ब्रह्मदंड और भगवा के सम्मान में अनशन करके शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन खबर ये भी है महंत जी कि हिंदू महासभा आहत है और वो लोग वहां पर प्रदर्शन करेंगे आपके पक्ष में। बिल्कुल, भगवा का अपमान जो है ये तो 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, बहुसंख्यक समाज का अपमान है। और ये केवल हमारा ही अपमान नहीं है। ये भगवा तो जो है तो पूरे विश्व में जो एक शांति का संदेश देता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना करता है, जो भगवा ये कहता है कि सब सुखी रहें, सबका सम्मान हो, उस भगवा का अपमान पूरे देश का अपमान और सनातन संस्कृति का ये अपमान हुआ है। तो मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसा न हो। और इसको लेकर के अभी जिस तरह से वहां के जो चीफ हैं, उनकी जो बातें हमसे वो कुछ पहले हुई हैं, तो उन्होंने सारी बातें संशयात्मक किया। इनवाइट भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि अभी हम पूछेंगे। माने इनवाइट भी आप कर दिए, पूछेंगे, पहले पूछ के फिर आपको इनवाइट करना चाहिए। जी जी जी। और जिस तरह से आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ये जो संदेश दिया है, कहा यह भी जाता है कि क्षमादान बहुत बड़ा दान होता है, क्षमा करेंगे? बिल्कुल। अगर वो ऐसा कहते हैं कि किसी भी साधु संत धर्माचार्य जगत गुरु को, शंकराचार्य को भविष्य में वो अपमानित नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। हम तो हमें कोई वो नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इन फ्यूचर वो भगवा का उपहास न उड़ाएं, भगवा का मजाक न बनाएं। जी जी। मैं आपको बताऊंगी हिंदू महासभा से हमारे साथ शिशिर जी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, क्या आज का कार्यक्रम रहने वाला है? विरोध प्रदर्शन आप जताएंगे आगरा में? देखिए, जिस प्रकार की घटना सुनने में आ रही है, इसको लेकर मैं बताना चाहता हूँ। ताजमहल तेजो महालय नाम का मंदिर रहा है। इसकी लड़ाई कोर्ट में हमारे गुरु श्री हरिशंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट वो लड़ रहे हैं उसको। और जिस प्रकार की घटना की गई बहुत ही गलत है। इसको हम लोग अपनी संगठन की आज मीटिंग में तय करेंगे किस तरीके से इस पे हम लोग सड़कों पर उतरे और इसका विरोध जताए। इसको लेकर के कहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? ये लखनऊ में हम लोग राजधानी में यहाँ पर करेंगे अपने। और इसके लिए परमिशन ले ली है आपने? जी, परमिशन लेंगे पूरा संगठन की मीटिंग करके प्रदेश कार्य समिति की, उसके साथ हम लोग वो करेंगे और केंद्रीय समिति से भी अपनी बात करेंगे कि दिल्ली में एक भव्य प्रदर्शन किया जाए इसको। और कहा यह भी जा रहा था कि आगरा में जहां पर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के साथ ये पूरी घटना हुई है, वहां पर भी प्रदर्शन करेगी हिंदू महासभा? जी जी, वहाँ हमारी लोकल बॉडी करेगी। वहाँ की जो लोकल बॉडी है हमारी आगरा की, वो करेगी वहाँ। और राजधानी होने के कारण लखनऊ में और दिल्ली पे देश की राजधानी होने के कारण वहाँ पे किया जाएगा प्रदर्शन, जिससे एक मैसेज जाए। यानी कि जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे इस बात को लेकर। लखनऊ में भी प्रदर्शन होंगे, आगरा में भी और दिल्ली में भी प्रदर्शन किए जाएंगे?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विरोध का आधार क्या रहेगा? आधार यही रहेगा कि एक मंदिर था, मंदिर को तोड़ के जिस तरीके से हजारों मंदिर यहाँ पर देश भर में तोड़े गए, उसी तरीके से ताजमहल भी जो है तेजो महल को तोड़ के बनाया गया और उसको प्यार की निशानी बता दिया था। जबकि शाहजहां की 14वीं बीवी थी ये, उसको लेकर प्यार की निशानी जो बताया गया, तो उसको लेकर के हम लोग वो करेंगे। अच्छा, ये तेजो महाले को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा या जो भगवा को एंट्री नहीं दी गई ताजमहल में उसको लेकर भी प्रदर्शन होगा? इस मुद्दे को भी शामिल किया जाएगा? उसमें सारे बिंदु होंगे, उसमें सारे बिंदु आ जाएंगे। उसमें क्या कहते हैं, भगवा का विरोध, उनका महाराज जी का विरोध और सनातन का विरोध, मंदिर जो है हमारा क्या कहते हैं जो तोड़ के उसको ये बनाया गया ताजमहल, इस सब की सारी बातों को जोड़ते हुए उस सारे बिंदुओं को लेकर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे सरकार को जी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये सिर्फ हिंदू महासभा का ही प्रदर्शन रहेगा या फिर और भी संगठन इसमें आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा खुद में देश की आजादी के पहले का पुराना संगठन है। हम अपने संगठन के बारे में निर्णय ले सकते हैं, बाकी संगठन अपनी अपनी नीति के अनुसार अपना कार्य करेंगे। जी, और अगर बाकी संगठनों का ये कहना हुआ कि वो भी इस विरोध प्रदर्शन में आपके साथ आना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या? स्वागत है। भगवा के हिंदू महासभा का या किसी भी 100 करोड़ सनातन धर्मियों का प्रतीक है, तो सभी को साथ वैसे भी आना चाहिए। हम लोग सब साथ हैं, सारे संगठनों के साथ काम करेंगे इस बिंदु के। ये भगवे का विरोध जो है सभी के लिए, वो सभी का विरोध है, सारे सनातनियों का विरोध है। और शिशिर जी, आपने न्यूज 18 के माध्यम से ये खबर सुनी होगी, आपने बयान भी सुना होगा, महंत जी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि वहां पर ताजमहल में विशेष वर्ग को तरजीह दी जाती है। जी 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 जी, ये बिल्कुल सुना है और इसको, और कुल मिला के जो भी वहाँ घटनाक्रम उस पे पूरी हम लोग की बारीकी से नजर है और महाराज जी से संपर्क करने का हम लोग प्रयास में बात करके उनसे कैसे की घटना पूरा हुआ उसको लेकर के हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, आपने सुना होगा जिस तरह से शिशिर जी ने बताया कि जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे तेजो महाल्य को लेकर, आपका क्या कहना है? नहीं, और इसको लेकर के हम लोग 5 तारीख को तेजो महालय पहुंचेंगे और पूरे देश से लोग पहुंचेंगे 5 तारीख को। और अब जैसा होगा इसके बाद वहां पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। 5 तारीख को हम लोग पूरे देश से जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तेजो महालय में पहुंचेंगे। ये किसी एक संगठन से जुड़े हुए लोगों की आप बात कर रहे हैं या फिर जिस तरह से हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं, या सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी बहुसंख्यक समाज हमारे हैं, जो लोग भी 5 तारीख को तेजो महालय पहुंचना चाहते हैं, मैं 5 तारीख को पहुंचूंगा जी, और फिर आगे जो होगा वहां पहुंच के देखेंगे। महंत जी और शिशिर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त, आगरा में प्रदर्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, और तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं हम कि वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। मोहम्मद आरिफ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। मोहम्मद, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, कौन वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। यानी कि पुलिस नहीं चाहती कि ये प्रदर्शन हो, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं, क्योंकि 11:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, 11:30 बजे यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। तस्वीरों की क्या सूरत हाल है ये आप पीछे देखिए। तमाम संख्या में जो हिंदूवादी संगठन है हिंदू महासभा, उन्होंने जो ऐलान किया था उसको लेकर तमाम यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसके अलावा पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह कोई प्रदर्शन न हो। हवाला ये दिया जा रहा है कि धारा 144 लगा दी गई है, जिसको लेकर भी बहुत सारे लोग इकट्ठे न हो, लेकिन लोग हैं धीरे धीरे के जमा हो रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही 11:30 बजे के आसपास यहाँ प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगी हुई है। जी, वहां पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है इस प्रदर्शन को लेकर।
जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, कई थानों का यहाँ फोर्स लगा दिया गया है, पीएसी भी यहाँ तैनात कर दी गई है, क्योंकि ये जो मुद्दा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी संगठन है, उनमें बड़ा आक्रोश है कि आखिरकार एक महंत को, एक साधु को क्यों नहीं घुसने दिया गया। अगर वो भगवा कपड़े पहने हुए हैं तो उनका दोष क्या है। तमाम लोग यहाँ आते हैं जो धार्मिक कपड़े पहने होते हैं, उनको एंट्री दी जाती है, लेकिन सिर्फ महंत को अगर एंट्री नहीं दी गई, इस बात की नाराजगी है और ये बड़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्योंकि सुबह के वक्त जब खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, तमाम लोगों के फोन आए थे कि आखिरकार हो क्या रहा है ताजमहल पर, क्यों एंट्री नहीं दे रही है, क्यों पुरातत्व विभाग या सीआईएसएफ है या तमाम जो मैनेजमेंट है क्यों इस बात को तूल दे रहा है। आखिर अगर एंट्री दे दी जाती तो शायद ये इस तरह की बात सामने नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का फेल्योर है कि अगर ये ठीक से अगर मैनेजमेंट होकर उनकी एंट्री दे दी जाती, ताजमहल देख लेते, तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती और ना ही ये मुद्दा उठता। जी आरिफ, वहाँ पर सिर्फ हिंदू महासभा के ही लोग मौजूद हैं या फिर और भी संगठन के लोग पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, अभी सिर्फ हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि पुरातत्व विभाग के जो ऑफिस है उसको बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। अभी बहुत सारे संगठन हैं जो रणनीति बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अभी मामला सुबह का संज्ञान में आया है, सुबह पता चला है कि महंत को एंट्री नहीं दी गई, परम हंसदास जो महंत है अयोध्या के, उनको एंट्री नहीं दी गई। ये बात अभी पता चली है। जैसे जैसे ये बात पता चल रही है, वैसे वैसे हिंदू जो संगठन है, जो लोग हैं, वो अपने अपने लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कि आखिरकार ये प्रदर्शन कैसे करना है, कैसे इस बात को बताया जाए कि अगर कोई भी भगवाधारी आता है तो क्यों उसको रोका जा रहा है और आगे क्या इसी तरह से चलता रहेगा ताजमहल पर। इस तरह की तमाम बातें हैं, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं और मुझको लग रहा है कि आज शाम तक कई संगठन है ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे और शाम अभी दूर है। देखिए, अभी मेरी सुबह एक संगठन के जो पदाधिकारी उनसे बात हो रही थी, वो बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि न्यूज़ 18 ने कम से कम ये खबर दिखाई सबसे पहले कि एक भगवाधारी संत को नहीं घुसने दिया गया और उन्होंने खबर देखकर इस बात को एक्शन लिया है और शायद 2 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मीटिंग भी बुलाई है, कई जो कार्यकर्ता हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जी आरिफ, लगातार शिशिर चतुर्वेदी हैं हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे। उनसे मेरा सवाल रहेगा, शिशिर जी, प्रदर्शन तो शुरू हो गया, आगरा में हिंदू महासभा के लोग पहुंच चुके हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी, आपके माध्यम से पता चला, लोकल बॉडी हमारी एक्टिव हो गई है, उसका सब लोग स्वागत करते हैं। देश में एक तरीके की धार्मिक कट्टरता जो फैलती जा रही है एक वर्ग विशेष के रूप में, अब पलटवार चालू हुआ है। भगवा का विरोध इस हिंदू राष्ट्र में अब नहीं चलेगा। तो जिस प्रकार से आपके चैनल ने इस खबर को उठाया है, मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो बता दूं, मैं आगरा का स्वयं रहने वाला भी हूँ। तो आगरा मैं पहुंचूंगा, अगर स्वामी जी 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, मैं आगरा पहुंचूंगा और वहां अपने जत्थे के साथ और पूरा विरोध करूंगा जिस प्रकार से घटना हुई है। और भगवा का विरोध अब देश में चलेगा नहीं। जब 1947 में देश बटा और एक देश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राज्य इस देश को क्यों नहीं बनाया गया? आज ये सारी समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है। अगर ना बंटवारे के वक्त वो बंटवारे को स्वीकार, देश के बंटवारे को स्वीकार किया होता और ना ये देश को सेकुलर बनाया गया होता। अब जरूरत है कि देश में ऐसी समस्याओं पे अंत करने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ऐसी परंपराएं और ऐसी जो मंदिर तोड़े गए उनको लेकर कमेटी बना के पुनः उसको स्थापित उस असली रूप में लाया जाए उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।